हाय दोस्तों, मेरा तिलक कुमार। और आज पढ़ाएंगे आप सबको कोडिंग। आप सब से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरा वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आप सबको अच्छा लगता है और आशा करते हैं कि आप सबको अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। आप सबको मतलब कि पढ़ने के लिए जितना भी मतलब रीजनिंग में होगा, आप सबको मैं क्या करता बता सकते हैं पूरा रीजनिंग। ठीक है, आप सब कमेंट कीजिए, जिसे पढ़ा दिया जाए गया है उसमें आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको आप शेयर कीजिए, बोलिए कमेंट में कि हमको यहाँ दिक्कत हुआ, हम बताएंगे। आप सब बोलिएगा तो थोड़ा सा क्या कहता है बनाने के लिए भी दिया जाएगा। ठीक है, और आप सब दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप सब मिल करके। ठीक है, तो आज जो पढ़ाएंगे, पहले सोम जो क्लास किया था वो बता दिया गया था, मतलब कि अपोजिट अल्फ़ाबेट बता दिया गया था लेटर में। ठीक है, तो आज पढ़ाएंगे पहले कोडिंग। पहले कोडिंग पढ़ाते हैं। कोडिंग कोडिंग पता चल रहा है, हाँ। तो ठीक है, तो कोडिंग में जो पहला होता है वो आपका है लेटर, LETT, लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग है। और दूसरा आपका बताया गया था न्यूमेरिकल कोडिंग। न्यूमेरिकल कोडिंग तो पहले हम पहले इस पर चर्चा करेंगे कि इस पे जो मतलब कि क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है आपका, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है आपको इस टाइप से पूछा जाएगा। मतलब कि इसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है आपको इसमें 5 टाइप्स पूछा जाएगा। कितना टाइप्स? 5 टाइप्स में इसको, सॉरी 5 टाइप्स में TYPES टाइप्स, 5 टाइप्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो है पहला पहला जो क्वेश्चन आता है आपका आज है, पहला आता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। इसमें आप इंग्लिश और हिंदी के मायने रखिए। अगर जो जब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो वही लिखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न, इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से लिखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो अक्षर कोडिंग लिखेंगे। इसको लिखेंगे तो अक्षर कोडिंग लिखेंगे। इसको संख्यात्मक कोडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें बताते हैं आपको कि फॉरवर्ड मतलब कि इसको फॉरवर्ड को पैटर्न में कैसे बनता है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में जो है इसमें कि फर्स्ट जो आप ये 1ST मतलब समझिए क्या होता है। फर्स्ट लेटर लेटर जो है फर्स्ट में मिलाया जाता है, और सेकेंड लेटर जो है आपको सेकेंड में मिलाया जाएगा, और थर्ड लेटर जो होगा, थर्ड लेटर उसको आप कितने में 3 मिलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि फर्स्ट में और सेकेंड में और थर्ड में मिलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें थोड़ा सा दिखाया जाए कि, चलिए डेमो पे थोड़ा सा इसको दिखा दिया जाए कि जैसे देखिए इसमें कितना पैटर्न लिए हैं, 1 2 3 4, तो नीचे भी आप 4 ले लीजिए पहले। इसमें जो होता है फॉरवर्ड पैटर्न में कि आपको बहुत आसानी है कि आपको एकदम सामने सामने यानी कि मिल जाएगा, इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल जो है आपका वो है PAWAN, पवन। पवन को जो लिखा जाता है QBE,
एक्स बी ओ लिखा था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि पवन को जब क्यू एक्स बी ओ लिखा जाता है तो इसमें पूछा गया कि JAMUN जमुन को क्या आप लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखा आपको लॉजिकल में थोड़ा सा बता दिया एग्जाम्पल में कि फर्स्ट को फर्स्ट सेकंड को देखिए ना, इसमें कि पहले देखिए पी के बाद क्यू लिख दिया गया है, क्यू के बाद ए के बाद यानी कि बी लिख दिया गया है, डब्ल्यू के बाद ये आपको एक्स लिख दिया गया है, इसमें मैंने कितना लिख दिया, ए के बाद बी लिख दिया गया है, इसमें एम के बाद एन लिख दिया गया। देखिए इसमें कि इसमें फर्स्ट पैटर्न, इसमें फर्स्ट पैटर्न, यानी कि देखिए इसमें इसे एक करके बढ़ा के लिखा है, फिर इसका देखिए सेकेंड वाला और इसका सेकंड देखिए एक बढ़ा एक के बाद भी आया था, एक के बाद भी लिखेगा, इसका थर्ड देखिए और इसका थर्ड देखिए एक ही अंक के बाद लिखा गया, इसमें फोर्थ देखिए, इसमें भी फोर्थ देखिए, देखिए इसमें क्या लिखा गया, एक ही अंक बढ़ा के लिखा गया, फिर इसमें फाइव देखिए, इसमें फाइव देखिए एक ही अंक बढ़ा के लिखा गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें सब में क्या करेंगे, यानी कि एक एक बढ़ा के हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि जे के बाद पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, सो यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ लिखा गया था। अब इसे सॉल्यूशन पहले इसको आप लिखिए कि JAMUN। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कि जे के बाद क्या आता है, कि ए के बाद बी, एम के बाद एन, यू के बाद भी, एन के बाद ओ, यानी कि आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है ROAD, दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए ROA और D लिखा गया, ROAD। तो ROAD को लिखा गया है, ROAD को लिखा गया है URDG। तो पूछा गया है कि SWAN में क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें देखिए आप बताएगा फिर कि इसमें एक एक बढ़ा लिखा, यानी पी के बाद क्यू, ए के बाद बी, डब्ल्यू के बाद एक्स, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, यानी कि इसमें प्लस एक था। और देखिए जो ये संख्या जो दिया जाता है ना फॉरवर्ड वाला में, वो या तो प्लस में कुल देगा, या तो प्लस में दो देगा, या तो प्लस में तीन देगा, या तो माइनस में एक दे देगा, माइनस में दो देगा, या माइनस में तीन देगा पूरा पूरा, ठीक है। या तो फिर मिक्स भी दे सकता है, यानी मिला हुआ भी दे सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला दिया था प्लस से कुल में दे दिया था, इसमें प्लस तीन दिया, देखिए तो आर के बाद में STU, यानी कि आर के बाद ASTU, यानी कि प्लस तीन दिया गया है इसमें। और इसको फिर देखिए आप वो के बाद में PQR, यानी इसमें भी प्लस तीन दिया गया है। और इसको देखिए के बाद में होता है BCD, इसमें भी प्लस तीन दिया गया है। और U के बाद होता है, D के बाद होता है EFG, यानी इसमें भी प्लस तीन दिया गया, ठीक है। तो इसमें लिखना है सॉल्यूशन SWAN, इसमें भी सब में प्लस तीन आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो पहला होगा इसमें एस के बाद में क्या होता है, एस के बाद TUV, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा। डब्ल्यू के बाद में XYZ, एक ए में प्लस तीन कीजिए तो एक बाद BCD हो जाएगा आपका। एन के बाद OPQ, यानी कि हो गया इसका यानी कि रोड को जो दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए दिखाई दे रहा, यानी कि जो रोड को जो URDG लिखा था, तो SWAN को क्या लिखेंगे VZD और Q हो जाएगा, ठीक है। सब थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड को DISPLAY, डिस्प्ले को लिखा गया है BLQSID लिखा गया है, अच्छा चलिए D है, D और W। तो इसमें पूछा गया है, दिखाई तो दे रहा है, हाँ चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। तो पूछा गया है PROJECT प्रोजेक्ट के क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें ध्यान दीजिए
देखिए इसमें डी लिखा गया था, डी की यानी कि इसमें क्या लिखा गया है, डी इसमें था, इसमें दोस्तों क्या लिखा, बी लिखा गया, यानी कि पीछे का अंक लिखा, डी से पीछे का अंक लिखा गया, यानी डी से पीछे का अंक क्या था, तो बी के बाद क्या था, सी, यानी कि 2 अंक इसमें आपको क्या लिखा गया है, पीछे लिखा गया है। अब देखिए इसमें आई के बाद जे के एल, यानी इसमें आपको +3 लिखा गया है। आई के बाद जे होता है, बाद के, उसके बाद ये होता है, यानी इसमें +3 लिखा गया। अब एस को देखिए, एस को आई इसको 3 लिखा है, एस के बाद में, एस के बाद में, अच्छा पी के बाद में क्यू होता है, MNOP, क्यू, क्यू के बाद में आर होता है, बाद एस होता है, यानी कि इससे क्या लिखा गया, 2 अंक पीछे लिखा था ना, क्यू के बाद में आर, उसके बाद में एस होता है, यानी कि 2 अंक इससे पीछे लिखा गया ना, इससे पीछे 2 अंक होता है क्यू, यानी इसमें 2 अंक आपको पीछे लिखा गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ पर पी है, यानी तो पहले तो एस आता है, उसके बाद पी आता है, यानी पी की जो संख्या लिखा गया है वो -1 लिखा गया है। एस के बाद पी आता तो इसमें क्या लिखा गया, -1, यानी पीछे लिखा गया। अब देखिए कि इसमें एल जो है, एल की संख्या जो है ऐसे ले रहे हैं, एल के बाद आई के बाद में जे के बाद होता है के, उसके बाद होता है एल, यानी कि इसमें भी 2 संख्या पीछे करके लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ए है, वहाँ पर डी लिखा गया, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपको डी लिखा गया, यानी कि एक बाद में बी सी डी, यानी ये जो संख्या है ये आपका +3 लिखा गया है। और बाई के बाद देखिए, बाई के बाद डब्लू लिखा गया, यानी डब्लू जो पहले आता है 22 से, और उसके बाद बाई आता है, यानी 22 से पीछे की संख्या लिखा गया, यानी बाई डब्लू के बाद होता है एक्स, उसके बाद होता है बाई, यानी बाई वाला संख्या जो क्या है इसमें है, इसमें जो बाई वाला मेरा संख्या वो कितना लिखा गया है, -2 करके लिखा गया। तो दोस्तों पहले ध्यान दीजिए कि पहला देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, यानी सब 7 संख्या दिया गया। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, यानी जो पहला संख्या मेरा था उसमें कितना था, -2, यानी कि इसमें -2 करके लिख देंगे। दूसरा में कितना था, +2, यानी इसमें +2 करके लिख देंगे। आई कितना है ओ, इसमें -2 आया है। उसके बाद कितना है 1, यानी इसमें -1 आया है। उसके बाद में कितना है -2, उसके बाद में फिर कितना है +3, उसके बाद में कितना है -2, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो मेरा पहला संख्या था वो था -2 करके लिखा गया। तो इसमें क्या करेंगे, ये पी के मतलब कि 2 पीछे जाएंगे, तो पी एम के बाद एन के बाद ओ होता है, के बाद पी होता है, यानी इसके 2 संख्या पीछे करेंगे तो एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ दोस्तों ये मेरा हो जाएगा एन, वो होता है ना पी होता है। अब इसमें 2 प्लस करना है, 2 प्लस यानी आर से क्या चलना है आगे, यानी आर के बाद में होता है एस, उसके बाद में होता है टी, यानी कि एन, और बाद यहाँ टी हो जाएगा। ओ से 2 कदम पीछे चलिए, देखिए ओ लिखा हुआ है इसमें, तो ओ से क्या करेंगे, इसमें 2 पीछे चलेंगे, तो एम एन ओ, यानी कि ए में यहाँ हो जाएगा, यहाँ तक बन गया। अब जे से एक पीछे एच, वो बाद में आई के बाद ना जे होता है, आई एक कदम पीछे, जे से एक कदम पीछे क्या होता है आई। अब ई को 2 कदम पीछे, यानी कि आपको हो जाएगा सी, सी के बाद देखिए तो सी के बाद डी, तब सी के बाद में सी और डी ई, यानी सी से 2 कदम पीछे क्या रहेगा आपका आ जाएगा सी, और सी के 3 कदम आगे, यानी +3 मतलब 3 कदम आगे, यानी सी के बाद में होता है DEF, यानी हो जाएगा पर यहाँ एफ हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है यहाँ पर टी के 2 कदम पीछे, यानी कि RS, तब टी होता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका आर, यानी कि प्रोजेक्ट को NTMICEFR लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगला बताते हैं, अभी जस्ट चलेगा। अब आपका पहला उधर बता दिया था, अब आपका दूसरा टॉपिक आता है रिवर्स। बताए थे ना कि लेटर जो है, लेटर कोडिंग वाला जो होता है, संख्यात्मक कोडिंग जो कितना 5 प्रकार का पढ़ाया जाएगा। तो इसमें एक पढ़ा गया, अब दूसरा पढ़ा है रिवर्स वाला। क्या होता है रिवर्स, तो रिवर्स वाला में इसमें होता है कि पहला अक्षर आखिरी अक्षर में तथा दूसरे
दूसरे अक्षर दूसरे अक्षर दूसरे अक्षर दूसरे अक्षर के आखिरी में, जैसे देखिए इसमें डेमो थोड़ा दिखाया जाता है कि किस तरह से मतलब इसको फर्मा दिखाया जाता है, कैसे बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 5 पैटर्न हम लेते हैं, 3 4 1 5। ठीक है, 5 आप नीचे ले लीजिए। ठीक है, यानी कि रिवर्स वाला जो होता है ना, यानी कि आपका जो ये नहीं लास्ट का है पैटर्न, वो आपका इधर फर्स्ट में मिल जाएगा, और इधर का जो फर्स्ट इसका आपका लास्ट में मिल जाएगा। और फिर इधर से फिर ऐसा ही करते रह, इधर मिलाना है फर्स्ट, इधर से लास्ट, इधर से फर्स्ट, फिर इधर से फर्स्ट, इधर से लास्ट। अब जो बचे, जैसे कि आप जैसे यहाँ पर 2 संख्या बचा था, फिर जैसे कि इसमें एक ही संख्या बचा था, एक ही संख्या मतलब क्या होगा, इसका आप क्या मुझे यहाँ पर सामने मिला दीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें कहने का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट इधर से लास्ट इधर फर्स्ट में मिलेगा, जो इधर से फर्स्ट इधर मिलेगा, इधर से लास्ट में मिलेगा, फिर इधर से सेकंड में, इधर से शुरू के सेकंड में मिलेगा, जो फर्स्ट के सेकंड में इसको लास्ट के सेकंड में मिलाना है, और जो भी एक बचता है तो सामने सामने आपको क्या जाता है, मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है श्याम, SHYAM, श्याम को जो लिखा गया है वो लिखा गया है आपको JXVE, उसके बाद P लिखा गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए ठीक है, JXVP लिखा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि पिंकू, PINKU, पिंकू को आप क्या चीज़ बोल सकते हैं, यानी कि श्याम की जगह पर JXVP लिखा गया है, तो पिंकू की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप सॉल्यूशन लिखिए। देखिए बताया गया था, पहले इसको पहले क्रॉस मल्टी जैसे किया था वैसे बना दीजिए। पहले SHYAM लिखिए, उसके बाद यहाँ पर लिखिए JXVE और P। पहले आपको सिखाया जा रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट बना देते हैं। अभी थोड़ा सा इसको देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसको इधर देखिए और देखिए, इसमें देखिए जैसे कि इसमें बनाएगा ना फॉरवर्ड पैटर्न पर, तो फॉरवर्ड पैटर्न पर नहीं बनेगा। इसमें देखिए कितना अंतर बाद दिया गया है, एस के बाद में जे दिया गया, तो बताइए कितना अंतर दिया गया। तो इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो इसमें देखिएगा कि देखिए जे के बाद KLM मिल जाता, शॉर्ट मिल जाता। आप कोई भी मतलब कोडिंग बताते समय क्या करना है कि उसमें अक्षर यानी लेटर को देखना है कि कितने संख्या नज़दीकी कैसे करें कि नज़दीकी पर मिल जाए, वही अनुसार आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे हम बनाएंगे यहाँ पर, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहले देखिए यहाँ जो पहला संख्या, अच्छा उसके बाद पिंकू लिखना है, तो पिंकू के यहाँ पर बनाना PINK, और इसको भी आप डायग्राम बनाकर यहाँ रखिए इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर आप बनाए हैं। उसके बाद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एन जो ऐसे ही मिल जाएगा सामने में आपको। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ जे है, तो जे के बाद KL तब एन होता है, जे के बाद KL तब M होता है, यानी कि ये जो M लिखा गया है वो कितना लिखा गया है आपको, मतलब कि माइनस। देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें J के बाद K होता है, L होता है, तब N होता है, यानी कि इसमें देखिए कि M के पीछे की संख्या लिखा गया है। और कितना पीछे की संख्या लिखा गया है, देखिए M था तो M को यहाँ पर क्या लिख देगा, J लिख देगा, यानी कितना पीछे संख्या लिख देगा, 3 माइनस में। ठीक है, अब देखिए A था तो एक जगह पर क्या लिख देगा, X लिख दिया गया। ठीक है, तो X में यानी कितना पीछे लिख दिया, 3 संख्या। देखिए X के A को 3 पीछे कीजिए, यानी कि एक पहले पीछे हो जाएगा, तो आपको एक था तो पहले Z मिलेगा, उसके बाद बाई मिलेगा, तब X मिलेगा, यानी कि पीछे संख्या कितना, 3 हो गया। अब बाई था, बाई जगह पर क्या लिख देगा, भी लिख देगा, यानी कि इसको भी 3 पे जाएगा। तो बाई के पहले आएगा X, तब W, तब भी, यानी इसमें भी 3 संख्या पीछे लिखेगा। अब यहाँ H था, H की जगह पर E लिख दिया, H के पीछे आएगा पहले G आएगा, और बाद F आएगा, तब E आएगा, यानी इसमें भी पीछे 3 संख्या लिखा गया। और इसमें भी S था, S के पीछे P लिखा है, P लिखा दिया, S की जगह पर क्या लिख दिया, P लिख दिया, यानी इसमें भी 3 संख्या था, मतलब कि S के बाद पहले आता R, और बाद Q, उसके बाद P होता है, यानी इसमें भी 3 संख्या पीछे लिखा।
तो आप देखिए इसमें सब में पहले 3 माइनस लिख दिया, पहला में भी -3 मिला है, दूसरा में भी -3 मिला है, तीसरा अंक पर भी -3, चौथा पर भी आपका -3 और पाँचवा पर भी -3। यानी पहले आपको यहाँ पर मिलेगा u के -3 कीजिए, यानी कि s के बाद होता है STU, यानी कि पहले होता है RST, यानी हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R हो जाता है ना, R मैंने U से 3 पे जाता है R मिलेगा आपको। अब K से पीछे जाएगा 3, ठीक है, यानी यही लाइन ने इसका आया है, उसके बाद तो इसका A लाइन गया है, उसके बाद A लाइन गया, अब बाद ये आपका बीच वाला यहाँ पर मिला गया, ठीक है, देखिए यहाँ मिलाया गया 5 अंक वाला आप मिलाएगा। तब पहले होता है GHIJK, HIJK, IJK, यानी HIJ, यानी आपको यहाँ जाएगा H हो जाएगा, क्या हो जाएगा H था ना, H के बाद आता है I, तब J होता है HIJ, यानी 3 संख्या के बाद ना के लिए आता है, ठीक है। अब यहाँ होता है M, यहाँ लिखा गया है N, N के पीछे 3 जाइए, यानी K के बाद होता है KLM, तो नहीं होता, यानी क्या हो जाएगा कि आपका आंसर हो यहाँ पर K, यानी N के पीछे 3 तो कितना जाएगा K मिलेगा। अब I के संख्या के पीछे जाएगा 3, यानी कि आपको मिल जाएगा F, यानी F के बाद होता है GH, तब में 3 से 18 संख्या पड़ता है I, ठीक है, तो पीछे F मिल जाएगा। अब P के पीछे जाएगा 3, यानी हो जाएगा आपका N, यानी पिंकू को RHKFN हम लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए और बेहतरीन ढंग से समझ जाइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिएगा आप, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में लिखा गया है H, कलम खत्म हो गया कि HEALTH, हेल्थ लिखा है, ठीक। अब हेल्थ को यहाँ लिख दिया गया, गलती से की लिख दिया गया है GSKZD और G लिख दिया गया है। देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब देखिए दोस्तों इसमें मतलब कि आपको पहले इससे इसको आपको मिला दिया गया है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो संख्या है सम संख्या यानी कि बराबर की संख्या दिया गया है, इसमें विषम संख्या यानी 5 था, विषम संख्या दिया गया था, उसमें बीच में संख्या मिला था, एक ही संख्या बचा था, बीच में मिला दिया गया था। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि इससे इसको मिला दिया गया है। अब बताया गया था कि सेकेंड के मतलब कि लास्ट के सेकेंड तो फर्स्ट के कहाँ मिलेगा सेकेंड में, फर्स्ट के सेकेंड तक कहाँ मिलेगा आपको लास्ट के सेकेंड में। अब यहाँ थर्ड के सेकेंड लास्ट में थर्ड है तो फर्स्ट के थर्ड में मिलाइए, अभी फर्स्ट के थर्ड है तो लास्ट के थर्ड में मिला दीजिए, मिल गया यहाँ पर आपको, ठीक है, इस तरह से मिल गया। अच्छा पहला में दिया गया जी, देखिए तो यहाँ एच था, यहाँ लिख देगा उसे जी लिख देगा, यानी पीछे करके लिख देगा, यानी आपको यहाँ पर क्या लिख देगा आपको -1 में लिख दिया गया है। अच्छा एस के बाद टी, पहले एस होता है बाद टी होता है, यानी टी के पहले टी की जगह पर एस लिख दिया गया, यानी कि पीछे गया होगा, यानी -1 हो गया। अब देखिए के की जगह पर लिख दिया गया है एल, यानी कि पहले तो होता है के तब होता है एल, तो यहाँ एल लिख देगा, यानी कि पीछे संख्या लिख देगा के लिख देगा, यानी माइनस पीछे गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ए है, आई ए की जगह पर लिख दिया जेड, यानी कि पीछे गया -1 गया होगा ए से माइनस। अभी बताइए हम ए से -1 तो कर नहीं सकते, ए से -1 जाएगा तो क्या आएगा जेड आ जाएगा, आगे बढ़े तो एक बढ़े तो बी हो जाएगा, तो यहाँ क्या जाए आपका जेड, यानी -1 दिया गया। अच्छा पहले होता है डी तब लिख दिया गया ई, यानी ई के स्थान पर डी लिखेगा, यानी कि एक इसमें भी पीछे गया है, यानी एक पीछे इसमें भी गया। और जी पहले आता है यहाँ आई एच की जगह पे क्या लिख दिया गया है जी लिख दिया, यानी कि इसमें भी एक पीछे गया, एच से पहले आता है जी, यानी कि इसमें भी पीछे गया। तो अब इसमें जो पूछा गया है कि एन ओ आर टी एच। अच्छा देखिए जो संख्या दिया गया था वो था सम संख्या आपका, और जो पूछा गया वो आपका विषम संख्या है, ठीक है। आपको पूछा गया जो क्वेश्चन वो विषम संख्या, तो टेंशन नहीं लीजिए कि पहले क्यों पहले इसको आप डायग्राम बनाइए कि ऐसे आपका डायग्राम बनेगा, इस तरह से पहले आप डायग्राम बना लीजिए। आप इसमें देखिए एक बच गया था, एक बचे तो आपको बताए थे जो बचेगा उसको सामने रख देंगे, ठीक है। यानी कि पहले आप एच से पहले देखिए इसमें बोला गया सब -1 है, तो विषम दे सम दे, सम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसमें सबको आपको क्या करना है माइनस में आपको
एक्स कर एक कर देना, क्या करना एक्स कर देना। तो यानी कि एच के पहले क्या आता है दोस्तों, यहाँ तो आपको आ जाएगा जी। अब टी के पहले क्या आता है तो एस होता है। आर के पहले क्या आता है तो क्यू आता है। ओ के पहले एन आता है। एन के पहले एम आता है, ठीक है। यानी कि जी एस क्यू एन एम हम नॉर्थ को लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टीचर जो है, टीचर को गलती से क्या पढ़ दिया गया, टी जी सी जे ई सी जी भी पढ़ दिया गया, ठीक है। तो पूछा चिल्ड्रन को क्या पढ़े गलती से, ठीक है। यानी पहले जो डायग्राम बताए थे आपको कि नहीं मिलेगा, देखिए इसमें तो पहले टी के बाद टी दिया गया, ई के बाद जी दिया, पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। ई के बाद ए सी एच ई आर है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया था टी जी जे ई और सी जी भी, देखिए आपको ये मिल जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसे मिल गया। अब यहाँ से आइए इसका सेकेंड से, तो इसका सेकेंड में आपको मिलाना है, ठीक है। अब इसका सेकेंड से इसका सेकेंड में मिलाना है। अब इसका सेकेंड थर्ड में, इसका थर्ड में बच गया एक संख्या, तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो संख्या लिखा हुआ है कि आर की जगह पर क्या लिख दिया गया है टी, यानी कि आर के बाद आता है टी, आर के कितना होता है आर के बाद तो एस टी, यानी कि +2 हो गया। अब यहाँ ई था, लिख दिया गया जी, टीचर वाला में ई को क्या लिख दिया जी, ई की बाद आता है एफ, उसके बाद आता है जी, यानी +2 ई भी किया होगा। उसके बाद यहाँ आता है जी, यहाँ एच है तो एच की जगह पर क्या लिख दिया गया, देखो मिलाएगा दोस्तों सामने सामने, एच को क्या लिख देगा जे, यानी एच के बाद था आई, उसके बाद था जे, यानी ई भी +2 किया गया है। अब यहाँ सी था, सी के जगह पर क्या लिख देगा ई लिख देगा, यानी ई के, यानी सी के बाद दो संख्या आता है डी, यानी सी के बाद होता है डी तभी होता है, यानी कि ई भी +2 किया गया है। अब यहाँ था ए, यहाँ कर दिया गया है सी, यानी ए इसमें भी +2 किया गया, एक बाद आता है बी तब से आता है सी। अब यहाँ था ई कर दिया गया जी, यानी ई के बाद आता है एफ तब होता है आपका जी, यानी कि ये भी 2 अंक प्लस किया है, 2 कदम आगे चला है। अब यहाँ था टी, यहाँ कर दिया गया यू, यानी टी को क्या लिख देगा यू, तो यानी टी के में 2 अंक आगे चला है, तो इसमें क्या कर दो +2 कर दो। उसी तरह से आपको यहाँ पर चिल्ड्रन जो लिखा, चाइल्ड चिल्ड्रन लिखा गया है उसको पहले आप लिखिए और उसका आप फॉर्मा बनाइए डायग्राम, उसके बाद आपको बन जाएगा, ठीक है। तो पहला जो डायग्राम बताया था कि शुरू से पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद आपको ऐसे करना होगा, सेकेंड को यहाँ सेकेंड लाना है, फिर आपको इधर सेकेंड में देना है, इधर का थर्ड, इधर फर्स्ट, लास्ट का थर्ड, फर्स्ट में से आएगा सेकेंड में आएगा। ओ 3 3 2 3 3, इसमें कितना देगा था 2 2 4 2 6 1 7, इसमें कितना देगा 2 2 4 2 6 2 8, कोई टेंशन नहीं है। अब इसका जो है, अब इसका भी ऐसे ही आएगा और इसका ऐसे हो जाएगा, होगा ना दोस्तों। मतलब जो एल था इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे करना होगा, ठीक है। यानी कि अब पहले इस यहाँ पर जाएगा +2, यानी कि एन के बाद होता है ओ, उसके बाद में +2 सब पर करना है, +2 से करना है। देखिए कितनी, जिसमें दिया गया था विषम दिया गया था, इसमें भी पूछ दिया गया आपको, कितना पूछ दिया गया इसमें आपको सम पूछ दिया गया था। टेंशन नहीं लीजिए कि इसमें सब बराबर संख्या दिया गया, 2 2 दिया गया, +2 सभी में, तो +2 यहाँ पर भी हम सबको लिख देंगे, +2 ही लिखेंगे। देखिए सब +2 दिया है तो इसमें +2 देंगे, इसमें कितना 12 14 15 16 जितना भी करे उसमें क्या करेंगे आपको +2 ही सबको लिखना है। तो एम एन के बाद होता है ओ पी, यानी दो संख्या बढ़ाने क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा ए, हाँ चलिए ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ ठीक है। अब उसके बाद में ई के बाद आएगा एफ, तब आएगा आपका जी, यानी कि इसमें 2 संख्या जोड़ेंगे ई में तो क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। आर का होता है एस टी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब डी के बाद आता है ई एफ, यानी आपको क्या हो जाएगा 2 संख्या वाले का एफ हो जाएगा। अब यहाँ एल के बाद आता है कितना आपको, एल के बाद एम एन, यानी 2 संख्या जोड़ने के बाद कितना देगा एन, यहाँ पर आ गया।
और उसके बाद में एल के बाद होता है आई, आई के बाद में क्या लिखा गया, आई के बाद दूसरे जोड़े, आई के बाद होता है जे, उसका देगा कितना आपको एल हो गया, के एल, और एच के बाद में आई जे हो गया, आपको कितना है और पहुँच गया के, बाद सी के बाद दो संख्या जुड़े, सी के बाद होता है डी, उसके बाद होता है ए, यानी बिल्कुल ई होता है, सभी गलती ई होता है, ठीक है। तो यानी पी जी टी एफ एन के जे ई, आप चिल्ड्रन को क्या करेंगे, चिल्ड्रन जगह पर इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट देखिए, एक लास्ट है आपको रिवर्स वाला, एक लास्ट संख्या दिया गया है, क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए दे रहे हैं, लास्ट है, उसके बाद अगला टाइप्स पढ़ाएंगे कि ROAST रोस्ट है, क्या है ROST रोस्ट है। तो रोस्ट को लिखा गया है RUQ लिखा गया है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देखना, तो इसी तरह से पूछ दिया गया है कि MIL उसके बाद में कितना पूछा गया, डी पूछ दिया, कितना पूछ दिया गया है, डी। अरे कितना ऐसा संख्या दे दिया गया, 2 2 4, ओह सॉरी हम गलती लिख रहे थे, मतलब एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन से लिख दिए थे, इसको लिखना, इसमें दिया गया SLOPP और बाई दिया गया, कितना दिया गया SOLPP बाई दे दिया गया, ठीक है। तो पहले जो संख्या है इसको आपको इससे मिलाना है, बताए थे, और इससे इसमें मिलाना है, फिर यहाँ चलना तो इधर सेकेंड में मिलाना है, फिर इधर चलना तो इसको सेकेंड में मिलाना। अब इसमें एक बच गया तो इसमें यहाँ पर मिला दीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर पहले था टी दिया गया, टी की जगह पर आ लेते, यानी दो संख्या पीछे, एक संख्या पीछे गया है, दो संख्या पीछे गया, तब आर के बाद एस टी था, यानी दो संख्या पीछे नहीं गया है, तब टी लिखा, टी लिख के स्थान पर आर लिखना, यानी कि दो संख्या पीछे गया था ना, आर के बाद एस, तब टी रहा था, यानी पहले आर था तब टी आता। उसके बाद में एस के बाद लिखा गया है, एस के बाद में टी यू, यानी कि इसमें दो संख्या प्लस लिख दिया गया है, इसमें क्या लिख दिया +2 कर दिया गया। इसके बाद देखिए यू बाद में आता, पहले एस में आता, यानी इसमें आगे बढ़ा दिया गया 2 कदम, इसके बाद टी तब यू। अब देखिए इसमें एक के जगह पर बाई लिख दिया गया है, यानी कि अब देखिए बाई तो एक के बाद सबसे लास्ट की संख्या, यानी कि पीछे से लिख दिया गया, यानी कि इसमें -2, यानी एक के पीछे -2 जाइए तो एक के पीछे माइनस, तो कोई संख्या होता नहीं, यानी कि जगह जेड में चले जेड, उसके बाद बाई होता, यानी कि आ गया पहले जेड, एक संख्या पीछे करेंगे तो दो संख्या पूछे कितना आपको बाई आ जाएगा, ठीक है। अगर जो आगे बढ़ने के लिए बोलता था ना बी और सी, यानी कि सी आपको दूसरा संख्या आ गया होता एक के बाद, इसमें तो पीछे चलेगा बाई, -2 हो गया। अच्छा ओ के बाद में पी क्यू, यानी +2 संख्या लिया गया, 2 संख्या लिया गया, ठीक है। अच्छा और उसके बाद में आर के बाद में, आर के जगह पर की लिख दिया गया, पी लिख दिया गया, तो आर के बाद STUVW, यानी कि पिछला संख्या लिख दिया गया, ये कहाँ का संख्या लिख दिया गया, पीछे वाला, यानी कि PQ तब ना होता है, यानी कि पीछे 2 की संख्या दिया, आर से पहले आता है पी, यानी पीछे की संख्या लिख दिया गया, ठीक है। अच्छा पहले ध्यान दीजिए कि 2 2 4 1 5 है, 2 2 4 2 6, अब थोड़ा समस्या वाला खेला हो गया कि ये आपका है संख्या पूछा गया विषम, तो दिमागी हो जाएगा कि हाँ सब अलग अलग भी संख्या रहते क्या करेंगे, तो कुछ टेंशन नहीं लेना है, पहले जो संख्या देगा उसको पहले आप लिख दीजिए कि पहले ध्यान दीजिएगा कि पहले जितना दिया गया है 2 2 4, पहले 5 संख्या हमको पूरा कर देना, क्या करना आपको 5 संख्या क्या करना उसको पूरा कर देना। तो इससे पहले 5 संख्या पूरा कितना पहले है माइनस, उसके बाद +2 -2 +2 और -2। अच्छा देखिए थोड़ा सा ये देखिए समझिए कि इसमें जो संख्या लिखा गया है कि एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि आसपास में लिखा है, यानी कि पहले -2 उसके बाद +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +2। अगर जो कुछ और संख्या आगे बढ़ता तो क्या रहता है -2, फिर आगे बढ़ता था +2, यानी कि एक एक संख्या मैंने एक ही संख्या उसको अदल बदल करके क्या गया लिखा गया, ठीक है। यानी देखिए पहले देखिए ना यहाँ पर यानी कि -2 था, फिर +2 लिखेगा, फिर -2 लिखेगा, फिर +2 फिर -2, इसी तरह से इसमें पहले -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2 फिर माइनस फिर +2। तो इसमें क्या करना है कि पहले आप इसको क्या कीजिए, जैसे फिर डायग्राम बना लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ओह सॉरी, हाँ डायग्राम पहले बनाइए, डायग्राम बना देते हैं, इतना बना देगा। अब इसको लाएंगे यहाँ सेकेंड पर, फिर इसको लाएंगे यहाँ पर सेकेंड पर, फिर इसको ऐसे करेंगे, इसमें तो कोई संख्या बचा नहीं, ठीक है। यानी कि पहले जो संख्या लिखेंगे +2 करके लिखेंगे, यानी कि बाई के 2 प्लस कीजिए, यानी कि बाई के बाद तो पहले जेड आता है, अब जेड के तो आगे कुछ संख्या है नहीं, तो नहीं जेड के आगे क्या होता है ए होता है,
यानी कि बाई के बाद पहले जेड हो गया, जेड के बाद कोई संख्या में क्या बढ़ेंगे आगे, ए बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 यानी कितना संख्या हो गया, ए हो गया। अच्छा पी के पहले दो संख्या, यानी पी के पहले दो संख्या यानी कि एन है ना, होगा एन ओ पी होता है ना, तो पहले क्या आ गया, एन हो गया। अच्छा पी के प्लस 2 लिखा, यानी पी के 2 आगे बढ़ा, पी के बाद क्यू, तब क्या होता है आपका आर, यानी आपका यहाँ आर हो जाएगा। अच्छा ओ से 2 कदम पीछे यानी कि एम है ना, एन ओ होगा, यानी कितना हो गया एम। एल से 2 कदम आगे, एल के बाद होता है एन, उसके बाद क्या होता है एल, एल के बाद होता है एम, तब एन, यानी एल के 2 कदम क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एस से 2 कदम पीछे, यानी कि एस के पहले आता है पी, पी के पहले आता है क्यू, यानी क्या हो गया यहाँ पर आपका क्यू। यानी कि स्लोपिंग को क्या लिख सकते हैं, ए एन आर पी एन क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला बचल है क्रॉस, क्रॉस वाला अगले क्लास में कराएंगे, ठीक है। क्रॉस आज भर यहीं तक रखते हैं, ठीक है।